किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील में और यहाँ पर टमाटर की बम्पर खेती होती है। यहाँ पर जो किसान भाई है ना, बहुत बड़े रकबे में टमाटर की खेती करते हैं और एक दो किसान नहीं, यहाँ का पूरा जो तहसील है इसमें बहुत बड़े रकबे में टमाटर की खेती होती है। और यही नहीं भाई, यहाँ पर टमाटर की अलग अलग प्रकार की वैरायटियां लगाई जाती हैं और किसान भाई हर एक प्रकार की वैरायटी लगाकर चेक कर चुके हैं। और इस बार इन भाई लोगों ने एक ऐसी वैरायटी की खेती किया है जो मार्केट में काफी धमाल मचा रही, मार्केट में काफी अच्छी डिमांड भी रहती है, उसका जो साइज भी काफी अच्छा आता है, उत्पादन भी अच्छा है और उससे किसान भाई लोग खुश भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर जो किसान भाई लोग टमाटर की ऐसी कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं जो मार्केट में धमाल मचा रही है और उसकी खेती कैसे करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो यहाँ पर जो हम आए हुए, गाँव का नाम क्या है? ये हमारे गांव का नाम है न्योतनी। अच्छा, आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए जो किसान भाई लोग हैं। मेरा नाम स्वतंत्र सिंह है और मेरे ये किसान साथी हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आप यहाँ पर जो आपका ये गांव है, कितने बड़े रकबे में यहाँ पर खेती होती है? यहाँ कम से कम ये मान लीजिए 100-150 एकड़ में खेती होगी। ये पूरे तहसील में, हसनगंज तहसील है? नहीं, हमारे गांव में। अच्छा, आपके गांव में ही 100 एकड़ से ज्यादा खेती होती है? तहसील में 1000 एकड़ में खेती होती है। अच्छा, 1000 एकड़ से। कितने सालों से आप टमाटर की खेती कर रहे हैं? हम 2018 से कर रहे हैं। अच्छा, 2018 से खेती कर रहे हैं। इस गांव में कितने सालों से टमाटर की खेती हो रही है? यहाँ तो बहुत कितने दिन से हो रही है? 10 सालों से ज्यादा। 10 साल से ज्यादा खेती होती है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपका तहसील है, नजदीकी मंडी आपका कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ में ही सारी सप्लाई जाती है, डिमांड अच्छी रहती है? डिमांड अच्छी रहती है। अच्छा, इस बार आपने जो वैरायटी लगाई है, कौन सी वैरायटी है ये? इस बार हमने ज्यादातर पुष्पा लगाई है। अच्छा, पुष्पा किस कंपनी की वैरायटी है ये? ये पुष्पा सागर सीड। सागर सीड की है। अच्छा, ये तो जो आपने इस बार पुष्पा लगाई, इससे पहले आप कौन सी वैरायटी लगाते थे? इसके पहले हम साहू लगाते थे और सिजेंटा की, और इसके पहले सालार भी लगाई है। अच्छा, सालार भी लगाए। तो ये जो पुष्पा वैरायटी है, इसका रिजल्ट कैसा है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा? पुष्पा अन्य वैरायटियों की अपेक्षा में इसमें फलन ज्यादा है और क्वालिटी अच्छी है, शाइनिंग भी अच्छी है। अच्छा, मार्केट में जब ये जाता है तो डिमांड कैसा रहता है? मार्केट में डिमांड भी अच्छी है। वैसे इस साल जो है टमाटर का देखा जा रहा है, भाव अच्छा है, काफी अच्छा भाव आ रहा है, तो यहाँ के किसान भाई तो काफी ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे होंगे। तो थोड़ा सा बात कर ले, जैसे आप लोग खेती टमाटर की करते हैं, कई सालों से करते हैं, तो जो किसान भाई लोग देख रहे हैं टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो इसके कुछ जो है गुण उनको भी आप सिखा दीजिए। तो इसकी खेती आप लोग कब शुरू करते हैं कि ताकि अच्छा रेट मिले? क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत है, देखिए टमाटर तो दक्षिण भारत से भी आता है, लेकिन जो उत्तर भारत का है, जहाँ पर आप लोग इस क्षेत्र में है, यहाँ पर उपयुक्त समय कौन सा टमाटर की खेती का? हमारे यहाँ उपयुक्त समय जो मौसम के हिसाब से बरसात के बाद से जो सही समय है यहाँ 25 सितंबर से। अच्छा, 25 सितंबर से नर्सरी डालने का या पौधरोपण का? पौधरोपण का। अच्छा, 25 सितंबर से पौधरोपण कर दिया जाता है और नर्सरी के लिए 20 से 25 दिन पहले उसकी नर्सरी डाल दी जाती है। और जो आप पौधरोपण करते हैं, बेड बनाकर करते हैं या प्लेन खेत में करते हैं? बेड बनाकर करते हैं। दूरी क्या रहती है बेड से बेड के बीच की? बेड से बेड की दूरी जो है 3 फीट, करीब 3 फीट। और पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है? पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। तो जितने किसान भाई लोग हम यहाँ देख रहे हैं, सब तार बांस का यूज कर रहे हैं, क्या यही तरीका है या फिर आप प्लेन में ऐसे बिना तार बांस के भी यहाँ खेती होती है? नहीं, बिना तार बांस की होती, बिना तार बांस की कोई नहीं खेती करता। बिना तार बांस के अगर खेती करें तो क्या दिक्कतें आती हैं? बिना तार बांस की खेती में फल सड़न सबसे ज्यादा आती है। अच्छा। बीमारियां सबसे ज्यादा बीमारी आती है, फल सड़न जाती है, प्रोडक्शन ना के बराबर मिलता है। तो इसमें खर्चा भी ज्यादा आता होगा? खर्चा आता है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। एकड़ में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? एकड़ में ये मान लीजिए अगर सही से अगर देख रेख की जाए तो कम से कम 1500 से 2000 कैरेट। अच्छा, ये उत्पादन खर्चा लगभग रुपए में कितना आ जाता है? खर्चा आ जाता होगा करीब एक 1.25 लाख तक का। 1.25 लाख तक का खर्चा आ जाता है। 1500 से 2000 कैरेट आ जाता है और एक कैरेट का वजन लगभग कितना जाता होगा? 25 केजी। 25 केजी, मतलब कि करीब 500 क्विंटल। 500 क्विंटल का उत्पादन टमाटर में, मतलब इतना टमाटर यहाँ का उत्पादन मिलता है, ले लेते किसान। तो किसान भाइयों ये चीज देखिए, यहाँ पर हकीकत है, सारे किसान भाई ले लेते हैं। 500 क्विंटल उत्पादन यहाँ पर ले लेते हैं। भाई अगर टमाटर में 500 क्विंटल का उत्पादन है और 10 रुपए का भी रेट मिल जाए तो आप 1.25 लाख का लागत बता रहे, मान लीजिए 1.5 लाख कोई लागत लगा दे, कोई किसान खेत में अपना खुद नहीं, लेबर ज्यादा करके केवल देखभाल कर ले, तो क्या वो टमाटर उगा पाएगा? हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और
1.5 लाख खर्चा निकाल दो तो कितना मुनाफा होगा? कम से कम मुनाफा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता नहीं, है। जैसे 5 लाख या 10 रुपए में बिक गया तब भी 3.5 लाख का हो गया। 3.5 लाख तो होगा। आप अपना अनुभव बताइए, आप जो 2018 से कर रहे हैं, कितने एकड़ में टमाटर लगाते हैं आप? हमारे पास होगा इस समय, हमारे यहाँ का एकड़ का हमारे पास 5 एकड़ है। अच्छा, आपका 5 एकड़। हमारे यहाँ का 5 एकड़। आप सबसे अच्छी कमाई किस साल में आपकी हुई थी टमाटर से? इसके पिछले साल 2026 चल रहा, 24 में। 24 में हुई थी। कितना आपने टमाटर से कमाई किया था? टमाटर से हमने कमाई कर ली थी करीब 10 लाख तक के आसपास। अच्छा, 10 लाख हाँ। के आसपास किया था। अच्छा, आपने कितना किया था अभी तक? मैक्सिमम आपका कितना कमाई हुई टमाटर से? 2 से 3 लाख बहुत ज्यादा इतने लगाते हैं। अच्छा, आपका यही कितना लगा है? ये 10-20 है। 1/3 एकड़ में 2 लाख आप कमा लेते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? रॉकी कश्यप। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव कितने साल से टमाटर की खेती कर रहे हैं? 5 सालों से कर रहे हैं। अच्छा, आपने कितना टमाटर से कमाई किया अभी तक? वो तो मार्केट के ऊपर है। ठीक है, जैसा रेट मिलता है। फिर भी उस हिसाब मैक्सिमम कितने कमाई किए हैं आप? से मैक्सिमम 5 लाख। अच्छा अच्छा। तो जो टमाटर की खेती, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जहाँ पर कम रकबे में खेती होती है जी। और आपके यहाँ बड़े ज्यादा रकबे में खेती होती है, जी। तो ये चीज भी रहता है ना, मार्केट में जो है डिमांड और सप्लाई पर भाव निर्भर करता है। तो जब सभी लोग टमाटर ही लगा रहे हैं तब तो रेट सस्ता हो जाता होगा। कैसे बेचते हैं आप लोग? यहाँ मंडी पास में है। ठीक है, तो यहाँ मंडी पास होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा जो है फायदा मिल जाता है। कौन सी मंडी है? यहाँ दुबग्गा मंडी, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ की। हाँ, तो डिमांड वहाँ पर रहती, कितना भी आप टमाटर लगा लें? कितना भी ले जाओ, डिमांड रहती है हमेशा। अच्छा अच्छा। जी। तो अब जैसे कि ये चीज तो हो गया, फायदा आप लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो किसान भाई है नए हैं और खेती में अगर टमाटर लगाते हैं तो रोग बीमारियां आ जाती हैं। कुछ ऐसा जो गंभीर रोग बीमारी है जिसमें किसान भाई को पहले से सतर्क रहना चाहिए? यहाँ पे 2 मेन समस्या है बीमारी की, लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। अच्छा, इसके लिए दवा क्या है, मतलब क्या उपचार है? इसके लिए बहुत सारी दवाई हैं। कई कंपनियों की दवाई हैं। तो अच्छी कंपनी का जो फंगिसाइड आप डाल के कंट्रोल करते हैं। जी जी। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब एक चीज ये भी आती है, जैसे आप लोग बेड बनाते हैं, तार बांस से बधाई करते हैं, तो इसमें खर्चा भी तो ज्यादा आता होगा। ज्यादा आता है। तो जब खर्चा ज्यादा आता है तो इसका फायदा मिलता है कि हाँ आप तार बांस से लगा रहे हैं? तार बांस पे खर्चा ज्यादा आता है लेकिन उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। तो लगभग एक पौधे में कितना उत्पादन मिल जाता है? यहाँ एक पौधे में मान के चलो 4 से 5 किलो। 4 से 5 किलो आ जाता है। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी आपने अभी तक लगाया हुआ? सबसे अच्छी वैरायटी? सबसे पहले हमने सिजेंटा कंपनी की साहू लगाई थी। ठीक है, उसके बाद नागो सीड्स की सलार। इस बार जो है पुष्पा लगाई। अच्छा, पुष्पा लगाई। तो पुष्पा का क्या रिजल्ट रहा है? ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। जी जी। तो संतुष्ट है पुष्पा से? बिल्कुल संतुष्ट है। तो देखिए किसान भाइयों, इस जो गांव के किसान भाई लोग हैं बता रहे हैं करीब 150 एकड़ से ज्यादा की खेती इसी गांव में होती है टमाटर की। और जहां पर ज्यादा मात्रा में खेती होती है और किसान भाई लोग एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और वहीं से गाड़ी से मंडी में भी जाती है, तो मंडी में भेजने भी आसान रहता है। और बड़ी मंडी है, अगर आप भी बड़ी मंडी के पास में है तो निधड़क होकर आप बड़े रकबे में खेती कोई भी सब्जियों की कर सकते हैं। तो इस वजह से टमाटर की खेती में काफी ज्यादा फायदा भी होता है। और एक नई वैरायटी आई है जो कि सागर सीड की है, पुष्पा नाम से। और यहाँ पर है भाई साहब, थोड़ा आप भी आगे आइए, आपसे भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो सागर सीड की पुष्पा वैरायटी है, ये अभी नई वैरायटी आई है या कुछ? अभी हमारी ये लास्ट ईयर ही मतलब वैरायटी आई थी। हाँ। तो हमने लास्ट ईयर इस गांव में डेमो लगाया था। अच्छा अच्छा। तो काफी किसानों ने इसको पसंद किया। इसका पसंद करने का मेन कारण है इसका साइज। अच्छा अच्छा। इसका यूनिफॉर्म साइज आता है, 80 से 120 ग्राम रहता है। ये आपका फर्स्ट जैसे फ्लावरिंग फर्स्ट सेटिंग होती है और लास्ट तक साइज बिल्कुल एक जैसा ही मेंटेन रहता है, छोटा बड़ा नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। और ये साइज मंडी में बहुत अच्छा रेट दिलाता है और बहुत अच्छा इसका डिमांड रहता है। अच्छा, डिमांड अच्छी रहती है। हाँ, अच्छा, अब ये जो वैरायटी है, खेतों में लगाने का उचित समय क्या है इस वैरायटी का? इस वैरायटी का जो अच्छा समय है, इसका अगस्त से सितंबर में नर्सरी पड़े और उसके बाद में 30 दिन बाद मोटा मतलब सितंबर से अक्टूबर में इसका प्लांटेशन हो जाए। ये कब तक चलती है? गर्मी आने पर कब तक ये वैरायटी मार्केट? ये वैरायटी लगभग पूरा मार्च 15 से 20 मार्च तक पूरा चलता है हार्वेस्टिंग में पूरा, उसके बाद एंड हो जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए इस गाँव में तो आपका ये वैरायटी चली रही है। हाँ। और इस पूरे तहसील में और आसपास के क्षेत्रों में क्या इसका रिस्पांस रहा किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों का इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जो भी हमारे किसान भाई पिछली बार लगाए हैं उन्होंने इस वैरायटी को रिपीट किया है। रिपीट करने का कारण यही है इसका साइज और पौधे में कोई इसमें रोग बहुत कम आता है। जैसा कि अभी हमारे किसान भाइयों ने बताया, अर्ली ब्लाइट, लेट वैरायटी, ये सब इस वैरायटी में बहुत कम आता है। ये रोग के प्रति बहुत रेजिस्टेंट वैरायटी है। अच्छा, सेंसिल है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है ये एक बार में पूरा फर जाता है। मतलब जो इसका मतलब एक फूड सेटिंग है, हाँ। वो एक बार में अच्छे से सेटिंग हो जाता है। और क्या है कि पौधे
और फूल इसका जो ड्राप है ठंडक के, जैसे लो टेम्परेचर में काफ़ी वैरायटियों में यहाँ किसान भाइयों ने हमें बताया कि जैसे लो टेम्परेचर होता है तो हमारा फूल ड्राप है वो ये मतलब ज़्यादा हो जाता है, फूल सेटिंग कम होती है, लेकिन इस वैरायटी में बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा। ये बहुत अच्छा है। और दूसरा सबसे अच्छा है इसका मतलब कीपिंग क्वालिटी, आप इतना मजबूत है, आप इसको एक बोरे में भर के ले जा सकते हैं, बहुत मजबूत है। मजबूत क्वालिटी, स्किन हाँ। मजबूत है, आप ट्रांसपोर्ट इसको कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको हमारे जो वेंडर भाई हैं वो भी इसको लाइक कर रहे हैं, जिससे क्या ट्रांसपोर्टिंग में अच्छा है, इसलिए इसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो एक चीज आपने जैसे बताया एक ही बार में फल आ जाता है, अक्सर एक चीज ये कहा जाता है दोरजी, शायद आप लोगों के यहाँ भी कहते हो, हमारे यहाँ कहते हैं, एक बार फल आ जाता है उसके बाद जो दोरजी वाला फल आता है बहुत छोटा छोटा बनता है, तो इसमें ये वाली समस्या नहीं है, एक ही बार में फल आएगा। हाँ। और मैक्सिमम इसके जो फल है वो बड़े साइज के बनते बड़े हैं। साइज के शुरू से लास्ट तक रहता है, फ्रूटिंग आती रहती है, लेकिन ये अच्छे से एक बार में पूरा सेटिंग हो जाता है और साइज एक बराबर बढ़िया मेंटेन रहता है। आप तो स्टार्टिंग वाला फल सेटिंग हुआ उसको तोड़ लीजिए, लास्ट वाला छोड़िए, दोनों का साइज एक जैसा रहता है, बिल्कुल मतलब छोटा बड़ा नहीं। काफी वैरायटियों में क्या शुरुआत में जो फ्रूट सेटिंग होती है उसमें फल छोटा रहता है, वो बड़ा रहता है फल, सॉरी। और जो लास्ट में जैसे पौधे का एज एक उम्र होता है, उम्र जब लास्ट में होती है तो पौधा का फल का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, लेकिन इस वैरायटी में ये समस्या नहीं देखी गई है। ये इसलिए इस किसानों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है और किसान इसको, जो भी किसान हमारे लगाए हैं, इस वैरायटी को लाइक भी कर रहे हैं। तो जो किसान भाई लोग देख रहे हैं, अगर वो भी चाहे इस वैरायटी को लगाना, तो सागर सीड की ये पुष्पा वैरायटी है। हाँ। इसको सीड क्या ऑल इंडिया उपलब्ध है हर जगह पर? हाँ, ऑल इंडिया उपलब्ध है। इसको आप हर जगह अपने नज़दीकी डीलर और रिटेलर से आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वैरायटी चाहिए और आपके यहाँ पर नहीं मिल पा रही, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसका सीड मंगवा सकते हैं। आप हमारी वैरायटी की आप फ्रूट सेटिंग देख सकते हैं। हाँ। देखिए एक एक गुच्छे में लगभग आपका 6-7 फल फड़ा हुआ है, मतलब एक गुच्छे में मोटा मोटा 1 किलो माल लगा हुआ है। आप एक पौधे से देख सकते हैं कितना इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी में इसके फल आए हुए हैं। हाई क्वालिटी का इसमें मतलब फ्रूट सेटिंग हुआ है। और आप सबसे देखिए, ये स्टार्टिंग में आप देख रहे थे कि फल का साइज और लास्ट वाला फल का साइज देखिए, बिल्कुल एक समान है। जो है वो भी बढ़िया, कुछ फल इसमें पके तोड़ के दिखाइए उधर से, जो पके फल और है। इसका कलर भी बहुत जबरदस्त है, मंडी में जाएगा और इसको बहुत अच्छा मतलब जो कस्टमर है बहुत अच्छा इसको पकड़ता है। तो इस क्वालिटी के फल आते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, ये मजबूत भी है। आप देखेंगे ना, तो इसको हम दबा के देख रहे हैं, दब नहीं रहा है, मतलब ये एकदम शानदार वैरायटी है और आप भी इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और टमाटर की खेती से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।